69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 6800 केस की जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में। उससे संबंधित आप सभी लोगों को पहले हम बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले जो प्राइमरी मैटर 13,156 है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा चुका है और उसमें आज से स्टार्ट हो रही है सुनवाई। तो उसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है इसमें लगभग 107 प्लस याचिकाएं जो हैं, इसमें से किन याचिकाओं की खारिज होने की प्रबल संभावना है और क्या कौन सी याचिकाएं हैं जो प्रबल रूप से आगे बढ़ सकती हैं, जो आप सभी लोगों के लिए जिस पर करारी बहस होने की प्रबल संभावना है। दूसरी बात, जो टाइमिंग को लेकर के अपवाद था आज की सुनवाई को लेकर के, उसका भी हल हो गया है और क्या रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। और साथ में यहाँ पर बात करेंगे जो लगातार तारीख पे तारीख देने की बात आ रही है, बेंच चेंज हो रही है लगातार 10 महीनों से आप सभी लोगों के मामले में डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इन सारे बड़े अपवादों के बीच में जो आप सभी लोगों की सुनवाई होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में उत्तर कुंजी के जो भी साथी हैं उनके लिए आज की सुनवाई से कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ सकती हैं। अगर यह मामला फाइनल होता है तो उत्तर कुंजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। साथ में हम बात करेंगे 6800 के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और क्या जो आपके अपोजिट जो अधिवक्ता है उनके सामने आपकी क्या तैयारियां हैं और सरकार आप सभी लोगों के पक्ष में क्या चीजें लेके आ सकती है। तो सब चीज डिस्कस करेंगे और जानेंगे। इसके लिए कृपया चैनल को से जुड़िएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको सारी चीजें स्पष्ट हो सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, जो आप सभी लोगों का पहला अपवाद जो करंट का अपवाद चल रहा था जिसमें मामला चल रहा था सुनवाई को लेकर के, जैसा कि काज लिस्ट आई उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था मामला 4 बजे सुना जाएगा, लेकिन जो ऑर्डर किया गया था पिछली सुनवाई में उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मामला 3 बजे से सुना जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अपवाद है, उसके बाद में साथियों ने इसके लिए प्रयास किया और मामला जहां तक पूर्णतः संभावना दर्शाई गई है कि जो स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों का मैटर 3 बजे सुना जाएगा। तो ये जो आप सभी लोगों के मुद्दे की बात अगर की जाए तो 3 बजे अगर मैटर सुना जाएगा तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि आपका पता है मामला जो 13,156 जिसको प्राइमरी मैटर बताया गया है, क्योंकि 6800 और 69 शिक्षक भर्ती जो अपोज करने वाले मैटर हैं उनको 4 डिवाइड में कैटेगरी किया गया है। पहली कैटेगरी आप सभी लोगों को पता है महेंद्र पाल की है, दूसरी आपको पता है रॉबिन सिंह की है, तीसरी भारती पटेल की है, चौथी आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं। और रॉबिन सिंह के साथ में जो भी जर्नल की याचिकाएं हैं उनको कनेक्ट किया गया है, साथ में भारती पटेल के साथ अन्य जो मिक्स याचिकाएं हैं वो सारी कनेक्टेड हुई हैं। तो अब यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे लगभग 107 याचिकाएं ऐसी हैं जो 13,156 वाले मैटर से जुड़ी हुई या कनेक्ट की गई हैं और वो सभी 6800 और 69 शिक्षक भर्ती को जो अपोज कर रही हैं। अब देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह होगी जो आज की सुनवाई स्टार्ट होने जा रही है जैसे संभावनाएं दर्शाई गई, अगर मामला 3 बजे से सुनवाई होती है तभी कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, अगर 4 बजे की सुनवाई होती है तो कोई चीज स्पष्ट नहीं होगी। तो अभी के बिहार पर देखा जाए तो मामला 3 बजे से ही सुना जाएगा। तो प्रथम दृष्टया जहां पर सुनवाई स्टॉप हुई थी भाटिया सर के बेंच में वहीं से स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है डबल रिजर्वेशन के लेकर के वहां पर बहस हुई थी और साथ में एटीआरई के विवाद को लेकर के बातें थम गई थी। अब एटीआरई का विवाद जिसको लेकर के हमने कल डिस्कस किया है कि उसको लेकर के सरकार ने किस प्रकार का बिहाफ निकाला है, क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सरकार ने सारी स्पष्टता कर ली है और तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब बहुत बड़ी अपवाद आगे बढ़कर आने वाला है और सरकार क्यों 6800 के पक्ष में, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अब बात पहले करते हैं कि 107 याचिकाएं जो हैं इसमें से कितनी ऐसी याचिकाएं हैं जो खारिज हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भारती पटेल का जो मैटर है उसमें स्पष्ट रूप से 69 शिक्षक भर्ती में पदों को ना बढ़ाने के लिए जो बात की गई है वो आप बिल्कुल अपोज हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन मिला है तो सरकार अगर चाहे तो यहां पर जो है पदों को बढ़ा सकती है। सरकार के पास कोई भी बाउंडेशन नहीं रह गया है, अगर सरकार इस पर कार्रवाई करना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं, उनको सरकार का सामना करना पड़ेगा और विभाग उनके लिए तैयारियां करेगा। लेकिन जो चीजें स्पष्ट हो रही लगातार जिलेवार सारी चीजें इकट्ठा की गई हैं और कुछ ऐसे पद भी प्राप्त किए गए हैं जिनको कोर्ट में सरकार रख सकती है कि इतने पद हमारे पास हैं और हम इन बिहाफ पर इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कुछ ऐसी याचिकाएं जो केवल और केवल आरक्षण को लेकर के थी या केवल और केवल 69 शिक्षक भर्ती को केवल चैलेंज कर रही थी कि इसमें 27%, 21% आरक्षण या कोई भी जैसे पदों को बढ़ाने को लेकर के, तो जितनी भी इस प्रकार की याचिकाएं थी वो लगभग अपने आप खारिज हो जाएंगी, उनकी कोई भी लोकस नहीं बनेगा। लेकिन लोकस क्या बन रहा है? एटीआरई जो विवाद, सबसे बड़ी बात डबल रिजर्वेशन, इसको लेकर के सरकार को अपनी तरफ से बहुत तैयारियां करनी पड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि 6800 चयन सूची बचाने के लिए आप सभी लोगों को तगड़े प्रयास और तगड़ी बहस की जरूरत है, क्योंकि हम जो आप सभी लोगों का पिछला आर्डर आया है जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि कितने सारे आपके अपोजिट में वकील, ऐसे वकील खड़े हुए हैं जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं
जैसा कि पिछली सुनवाई पर चंद्रा सर ने स्पष्ट रूप से अंतरिम रिलीफ को लेकर के बात कर दी थी और आप सभी लोगों को पता है कि आपकी तरफ से केवल संदीप दीक्षित सर जी ही बोल रहे हैं। लेकिन पिछले आर्डर में राकेश चौधरी जी का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर एलपी मिश्रा का आर्डर में नाम नहीं है। जैसा कि साथियों की तरफ से अवगत कराया जा रहा है कि वो स्पष्ट रूप से जो है फुल पैड है, अगर वो फुल पैड है तो बोलना चाहिए। जैसा कि साथियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है वो समय पर बोलेंगे, तो आज से वो समय स्टार्ट हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो साथियों का प्रयास था, जो पहले जो चीज़ें थी वो स्पष्ट होती हैं, क्या एलपी मिश्रा सर आप सभी लोगों के पक्ष में बोलते हैं और अब 6800 के लिए क्या होने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता है पिछली जो सुनवाई हुई थी उसका जो कोर्ट ऑर्डर आया था उस ब्याह पे हम दिखाना चाहेंगे कि मेमो ऑफ अपीयरेंस के आधार पर कितने एडवोकेट पैनल में हैं। यहाँ पर अगर आर्डर की बात की जाए तो आप स्पष्ट रूप से आर्डर को पढ़िए और आर्डर में आप सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आप सभी लोगों को सारे टॉप मोस्ट सीनियर आपको दिख रहे हैं जो आपके विपक्ष में हैं, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं। आपकी तरफ से जो वकील हैं वो आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को पता है संजय भसीन सर आ रहे हैं और उनको असिस्ट करने के लिए रणविजय सिंह जी हैं जो CSC भी हैं सरकार की तरफ से। और आप सभी लोगों को पता है किस आपके लिए राकेश कुमार चौधरी असिस्ट बाय जो भी असिस्ट कर रहे हैं उनका नाम दिया गया और संदीप दीक्षित, यानी मेन रूप से यही दो ही वकील। और उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो बुलबुल गोडदयाल हो गई और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे सुदीप सेठ जी हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता है इसमें HGS परिहार जी हैं और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो गरिमा सिंह हैं, उसके आप आगे बढ़ेंगे असित परिहार जी के बाद में आप सभी लोग को पता है प्रसाद चंद्रा सर भी है, तो यानी ज्योति सिक्का मैडम भी, यानी बहुत बड़ा पैनल है। जो विपक्ष की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों को अपोज करने के लिए उन्होंने फौज खड़ी कर रखी है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जब कोई मैटर ऐसा आता है जिस पर पॉलिटिकल प्रेशर हो जाए तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी अपेयर हो रहा है वो अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो आपको यह करना है कि वहाँ पर सरकार अपने हाथ पीछे ना खींचे, क्योंकि 6800 के लिए सरकार पक्ष में आ रही लेकिन फिर वो हाथ पीछे क्यों खींच रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को इस हिसाब से दबाव बनाना है कि जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो और 6800 चयन सूची को सेव करने को लेकर के महत्वपूर्ण हो। अब बात करेंगे यहाँ पर 6800 चयन सूची के लिए कुछ भी सरकार क्यों करेगी, क्योंकि सरकार को पता है अगर 6800 चयन सूची को सेव नहीं करा पाती है तो 69,000 की पूरी भर्ती जो है अब जो है कटघरे में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा जो है तैयार किया गया है। चाहे वो आप सभी लोग की जनरल के मैटर्स हों, चाहे वो आपके जो अचयनित लोग हैं जो मांग कर रहे हैं वो इसको लेकर के तैयारियां कर चुके हैं। तो ये स्पष्ट चीज़ है, क्योंकि यही आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कोर्ट में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ATRE विवाद का क्या हल लेके सरकार आ रही है ये सबसे बड़ी बात होगी। तो 6800 के लिए सरकार खड़ी है और इसके लिए सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि उसको पता है 6800 ना होने पर पूरी की पूरी भर्ती जो है उसकी कटघरे में आएगी और उस हिसाब से बहुत सारा नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब बात करेंगे जो मामला आप सभी लोगों का सुनवाई में होने जा रहा है, यानी 6800 वर्सेस 13,156, ये डिसाइड होना क्यों अनिवार्य और क्या उत्तर कुंजी इसके लिए सारी चीज़ें अहम क्यों हैं। तो देखिए उत्तर कुंजी में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था, सरकार की SLP डिसमिस हो गई। उसके बाद में अभी तक ना तो कोई भी आदेश ये आया कि कितने अभ्यर्थी कंसीडर किए जा रहे हैं, क्या मेरिट है उनकी, क्या गुणांक है, सब सारी चीज़ें तय कर रहा है 6800 केस, क्योंकि इसके बिहार पर सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है 69 शिक्षक भर्ती का एक मैटर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है बिहार यही रहेगा, जैसे 6800 डिसाइड होगा, जो 6800 चयन सूची का मेरिट गुणांक बिहार जो कुछ बन के सामने निकल कर आएगा या जितने भी लाभ पाने वाले अभ्यर्थी निकल कर सामने आएंगे इस मैटर के डिसाइड होते ही, तो जो उनका गुणांक या मेरिट बनेगी उसी बिहार पे भी उत्तर कुंजी वालों को भी यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डायरेक्शन आने के बाद समय बीतता जा रहा है, अभी तक PNP की तरफ से केवल और केवल चीज़ों को लेकर के स्पष्टता या डाटा विभाग को उपलब्ध कराया गया है कि लगभग इतने कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं की है विभाग ने कि हम मेरिट और गुणांक क्या बनाएंगे। तो PNP ने लगभग अपना कार्य पूरा कर दिया है, क्योंकि जितनी चीज़ें थी सरकार के लिए PNP ने इकट्ठा कर दी, लेकिन अब बेसिक विभाग के उस पर रोक लगा के रखे, क्योंकि उसको 6800 डिसाइड करवा करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि उत्तर कुंजी जिस हिसाब से मामला दायर हुआ था वो 6800 का बैकग्राउंड था, आप देख
देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तर कुंजी और ये मामले एक साथ डिसाइड करने को लेकर के विभाग प्रयासरत है। अब जिलेवार चीज़ें हो गई हैं, डाटा कलेक्ट हो गया है, कितना डाटा आया है, कितना स्वीकार कर रही है सरकार, अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी आप सभी लोगों की, जो आज से मैटर सुना जाना है। तो आई होप आपका मैटर 3 बजे से स्टार्ट होगा, सुना जाएगा और आप सभी लोगों के मुद्दे में जोरदार बहस होगी और 6800 सेफ होगी और 6800 को नियुक्ति मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो 8 के कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है, तो उससे संबंधित जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती रहेंगी भर्ती से संबंधित, हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो जरूर जुड़िएगा चैनल से और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।